देहरादून कार हादसा मामला जिसमें हर रोज ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक और चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है और ऐसे भी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। और देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस भी काफी सख्ती से निपटती नजर आ रही है, क्योंकि यातायात निदेशक ने सीधे तौर पर कड़े शब्दों में एक्शन लेने की बात कह दी है। आपको याद होगा देहरादून ओएनजीसी चौक पर किस तरीके से पूरा हादसा हुआ था। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है, विस्तार से आपको बता देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में यह खुलासा हुआ है कि ये बताया जा रहा है एक प्रत्यक्षदर्शी की तरफ से कि एक सफेद रंग की जो कार है उस रात उल्टी दिशा में यानी कि रॉन्ग साइड पर चलती नजर आई। तो उस युवक ने, जिसने उस सफेद कार को उल्टी दिशा में जाते हुए देखा था, उसने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती और यही जब मामला यातायात निदेशक के पास पहुंचता है तब उन्होंने कड़े शब्दों में सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इसमें लापरवाही बरती गई और लापरवाही बरतने का नतीजा यह है कि जो उस समय ड्यूटी पर था, जिसने लापरवाही बरती है, उस पर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि एएसआई पर अब गाज गिर सकती है। सीधे तौर पर यातायात निदेशक ने यह कह दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि उस रात किस तरीके से एक युवक ने सफेद कार को जाते हुए देखा था। उसने पुलिस में कॉल करके भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। उसके बाद इसका नतीजा ये होता है कि ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार जो सफेद रंग की थी वो हादसे का शिकार हो जाती है। हालांकि जब इस युवक की बात पर गौर किया गया और जब पोर्टल पर देखा गया, जो शिकायत पोर्टल है उस पर देखा गया, तो वो क्रेटा कार थी। लेकिन इस पूरे मामले में यातायात निदेशक ने भी माना है कि लापरवाही बरती गई है, पुलिस कर्मियों ने अपने काम में लापरवाही बरती है और ऐसे में जो उस रात काम कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी पुलिस कर्मियों की, उन पर अब माना जा रहा है कि गाज गिर सकती है। देहरादून ओएनजीसी चौक हादसा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, जिसने भी इस हादसे का फुटेज देखा वो सिहर उठा, क्योंकि आपको बता दें कि इनोवा कार में जब 7 दोस्त सफर पर निकले थे तब उन्हें शायद ही ये पता था कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि 7 दोस्तों में से 6 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई जब ये कार कंटेनर से टकराई। तब उसके बाद जो युवक युवती थे उनके शव तितर बितर वहां पर पड़े हुए नजर आए। एक युवक एक युवती का सिर तो है धड़ से अलग मिला और इस फुटेज को जिसने भी देखा वो वाकई में सिहर उठा। आखिरी दोस्त यानी कि 7वां दोस्त सिदेश, जिसका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सिदेश ठीक हो ताकि वो उस रात को लेकर कई खुलासे वो कर सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ सिदेश मौजूद था। सिदेश के घर पर ही पार्टी की गई थी। जब नए कार की पार्टी ये 7 दोस्त मिलकर कर रहे थे, उसके बाद पार्टी करने के बाद ये लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और उसी वक्त ओएनजीसी चौक पर कंटेनर से टकराकर ये कार जो है हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें 6 युवक युवतियों की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वहीं अगर टोयोटा कंपनी की बात करें तो उनकी भी टेक्निकल टीम जो है वो जांच करती नजर आई है। इसमें अब तक जो खुलासे हुए हैं, ये पाया गया है कि जो कार है वो ओवर स्पीड पर चल रही थी। दूसरी बात ये सामने आई है कि उस हादसे वाली रात ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। वजह क्या रही? क्या हाई स्पीड होने के चलते ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, या फिर बॉटल ब्रेक के पास नजर आई थी, तो क्या बॉटल की वजह से ब्रेक नहीं लग पाया था? अब ये देखिए, पूरा अभी फिलहाल संशय बरकरार है, लेकिन एक एक खुलासे जो है इस पूरे मामले में होते नजर आ रहे हैं। अब ताजा खुलासा यही हुआ है कि उस युवक ने बताया कि उसने खुद देखा था कि एक स्पीड में सफेद रंग की जो कार है वो उल्टी दिशा में जाती हुई नजर आई और जैसे ही ये बात यातायात निदेशक को पता चली तो उन्होंने सख्ती से ये कह दिया है कि जिसने भी उस रात, जिस पुलिसकर्मी ने भी उस रात लापरवाही बरती अपनी ड्यूटी को करने में, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जाहिर तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हाई स्पीड पर ये कार चल रही थी और जहां जहां से कार गुजरी वहां पर बैरिकेड्स तो लगे हुए थे, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी जो है वो चेक करने के लिए तैनात नहीं थे, जो कि ये बताता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि इस पूरे हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। रफ्तार का कहर इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 7 युवक जो सफर पर निकले थे वो हाई स्पीड में उनकी कार जो है वो चल रही थी। नई नवेली ये कार थी। धनतेरस के मौके पर ही एक दोस्त की नई कार निकली थी, इनोवा कार,
और ये पूरी हाईटेक कार थी और अपडेटेड कार थी और कंपनी भी ये समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं कुछ टेक्निकल एरर तो नहीं आया इस नई कार में जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ हो। हालांकि अभी तक जो नतीजा सामने आया है, अब तक जो खुलासे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सभी दोस्त जो है हाई स्पीड पर चल रहे थे और ब्रेक ना लगने के कारण ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि कंटेनर सामने से आ गया जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। लाल कार में जो युवक सवार थे वो भी उस रात की जो कहानी है वो बयां कर रहे थे कि लाल कार में जो सवार युवक थे उन्होंने ब्रेक लगा लिया, अपनी कार को पीछे रोक लिया, लेकिन इनोवा कार में जो लोग सवार थे वो गाड़ी को रोक नहीं पाए या फिर रोकना नहीं चाह रहे थे। ये तो सिदेश ही बता सकते हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि सिदेश जल्द से जल्द ठीक हो ताकि उस रात की पूरी कहानी सिदेश बता सके। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या रिएक्शन है बताइएगा जरूर, और जो भी ताजा अपडेट होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे।